हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे लिमिटेशन एक्ट का, दैट इज सेक्शन 18 एंड 19, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर जुडिशरी एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन 18। सो सेक्शन 18 क्या प्रोवाइड करता है? सेक्शन 18 प्रोवाइड्स फॉर एन एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग। अब एक्नॉलेजमेंट क्या होती है? एक्नॉलेजमेंट होती है किसी भी चीज़ को एडमिट करना, एडमिशन करना कि उसकी इस चीज़ के लिए ही हैज़ एन एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी। टू अंडरस्टैंड दिस लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। ठीक है, सपोज ए इज़ द क्रेडिटर, ठीक है, बी डेटर है। तो ए ने बी को डेट दिया 9 जनवरी 2000 को। अब लिमिटेशन पीरियड कब स्टार्ट होगा? लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा, ठीक है, 10 जनवरी 2000 को, और बाद कब होगा? 10 जनवरी 2003 को। ठीक है, लिमिटेशन पीरियड 3 इयर्स का होता है, तो वो ख़त्म हो जाएगा 10 जनवरी 2003 को। सपोज लिमिटेशन पीरियड ख़त्म होने से पहले उसने 5 जनवरी को एक्नॉलेज कर लिया कि उसने ये राइटिंग में कि ही हैज़, ठीक है, कि उसने ये डेट लिया था, उसकी लाइबिलिटी है, उसने इतने पैसे देने हैं ए को। सो फ्रॉम दैट एक्नॉलेजमेंट, जब उसने 5 जनवरी 2003 को वो चीज़ एक्नॉलेज की, ठीक है, उसकी एक्नॉलेजमेंट करने के बाद वहाँ से नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज़ फ्रॉम 6 जनवरी 2003। सो एक्नॉलेजमेंट के इस एग्जाम्पल से हमने क्या समझा कि एक्नॉलेजमेंट के असेंशियल्स क्या होते हैं? असेंशियल्स हो गए, देयर मस्ट बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी होना चाहिए। जो वो एक्नॉलेजमेंट है, जो एक्नॉलेजमेंट कर रहा है, ठीक है, पर्सन, वो कब की होनी चाहिए? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड। अगर उसने वो एक्नॉलेजमेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड की है, देन ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। ये असेंशियल्स हैं इस सेक्शन को अप्लाई करने के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ जो एक्नॉलेजमेंट है ये इन राइटिंग होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज़ द वेरी मेन पॉइंट दैट इट मस्ट बी इन राइटिंग। और ये कौन साइन करेगा? या तो जो पर्सन है, ठीक है, अंडर लाइबिलिटी, या तो वो उसको साइन की होनी चाहिए, या फिर जिसके पास अथॉरिटी है, हिज ऑथोराइज्ड एजेंट, वो भी साइन कर सकता है उसके बिहाफ में। सो दीज आर द असेंशियल्स फॉर सेक्शन 18। सेक्शन 18 अप्लाई करने के लिए ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, ओनली देन सेक्शन 18 विल अप्लाई दिस। ये तो था हमारा सेक्शन 18। अब सेक्शन 19 क्या कहता है? सेक्शन 19 में क्या है? सेक्शन 18 में क्या था कि एंटायर लाइबिलिटी के लिए उसने एक्नॉलेजमेंट की, बट सेक्शन 19 में क्या है कि उसने पार्ट पेमेंट कर दी है और उसने रेस्ट ऑफ द अमाउंट जितना रह गया उसके लिए उसने एक्नॉलेजमेंट कर ली है। सपोज, ठीक है, बी ने ए को 10,000 रुपये देने थे, ठीक है, उसने 5,000 रुपये पेमेंट कर दी हुई है, ठीक है, बट जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट 5,000 रुपीज़ रह गए हैं, उसने वो अमाउंट के लिए एक्नॉलेजमेंट कर ली है बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द लिमिटेशन पीरियड। सो सेक्शन 19 क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स फॉर द इफेक्ट ऑफ part payment and its acknowledgement in writing. So in order to, आप यहाँ पे देख सकते हो, in order to attract the provisions of section 19 क्या conditions fulfill होनी चाहिए? There must be part payment on account of debt, interest or legacy. Such part payment is passed before the expiry of the limitation period. हमने सेक्शन 18 में भी देखा, अगर ये आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द लिमिटेशन पीरियड है तो ये सेक्शंस दोनों ही अप्लाई नहीं होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो ये पार्ट पेमेंट है, ठीक है, इट मस्ट बी एक्नॉलेज्ड आइदर इन द हैंड राइटिंग ऑफ द पर्सन लायबल और इन राइटिंग साइंड बाय सच पर्सन। सो ये थे हमारे सेक्शन 19 के असेंशियल्स। ठीक है, अब जो फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो कब स्टार्ट करेगा रन करना? फ्रॉम द डेट ऑफ पार्ट पेमेंट। ठीक है, जब वो पार्ट पेमेंट कर देता है तो तब से वो स्टार्ट होगा। अब डिफरेंस क्या हो गया सेक्शन 18 और 19 में? अभी हमने देखा सेक्शन 18 में क्या है, देयर मस्ट बी एन एडमिशन ऑफ एंटायर लाइबिलिटी। जितनी भी एंटायर लाइबिलिटी थी वो सेक्शन 18 में, ठीक है, एडमिट करता है, पर्सन लाइबल होता है जो, सो वहाँ पे एंटायर लाइबिलिटी के लिए। वेयर सेक्शन 19 में हमने देखा सिर्फ पार्ट पेमेंट की एक्नॉलेजमेंट होती है, क्योंकि पार्ट पेमेंट
एक्नॉलेजमेंट वो ऑलरेडी कर चुका है। सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ सेक्शन 18 एंड 19। जुडिशरी के मेंस के एग्जाम में फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाता है सेक्शन 18 और 19 का, एक्नॉलेजमेंट, डिफाइन एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, उसमें असेंशियल्स ऑफ एक्नॉलेजमेंट क्या होते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एक्नॉलेजमेंट अंडर सेक्शन 18 एंड अंडर सेक्शन 19। सो स्टूडेंट्स पढ़ तो लेते हैं सेक्शन 18 पर 19 कम पढ़ते हैं और डिफरेंस भी नहीं करते हैं। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट और मैंने ये स्लाइड्स इसलिए बनाई हुई हैं ताकि आप अपने नोट्स भी बना लो इसके थ्रू। सो अभी तक हम 4 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं इसमें, एप्लीकेबिलिटी ऑफ लिमिटेशन एक्ट, ठीक है, और सेक्शन 5 कंडोनेशन ऑफ डिले, सेक्शन 6 लीगल डिसेबिलिटी, और ये हमारा 4th लेसन था, दैट इज़ सेक्शन 18 एंड 19 एक्नॉलेजमेंट के ऊपर। और कुछ MCQs के भी मैंने वीडियो लेसन बनाया था, इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ लिमिटेशन एक्ट। सो हम नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके मेंस के लिए, जुडिशरी मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने नहीं किए ये लेसन्स उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी गाइस, आप वो ज़रूर कर लेना। सो मेनली लिमिटेशन एक्ट में इन्हीं सेक्शंस में से क्वेश्चन आता है आपको, बाकी सेक्शंस में से क्वेश्चन नहीं आता है मेंस में, ठीक है। प्री के लिए तो आपको पूरा ही बेयर एक्ट एक बार आपको गो थ्रू होना ही पड़ता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।